बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद है नाज़रीन। आज अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात शेड्यूल थी और अपने मुकर्ररा वक़्त पर अलीमा खान जब अडियाला जेल के बाहर पहुंची मुलाकात के लिए तो उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अलबत्ता अलीमा खान का नाम जेल मैनुअल के मुताबिक उस लिस्ट में शामिल था जिसमें उनको मुलाकात करवाई जानी थी, लेकिन अलीमा खान को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। कहा जाता है कि अलीमा खान जो बाहर जितने भी जिस तरह के भी हालात और वाक़यात होते हैं वो उसी तरह जाके इमरान खान साहब को बताती हैं और इमरान खान साहब फिर उस पे उनको डिक्टेट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये लाया अमल होगा। क्योंकि मरकज़ी क़यादत जो है जब इमरान खान से मुलाकात करती है तो बहुत सी चीज़ों को मिक्स करके बताती हैं और कुछ चीज़ों को पीछे रखा जाता है और कुछ बता देती हैं। तो इस सिलसिले की वजह से ही अलीमा खान को इमरान खान के साथ नहीं मिलाया जा रहा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं था लेकिन उनको उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दी गई। अलबत्ता ये भी कहा जा सकता था कि जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं थे वो कह सकते थे कि जब तक अलीमा खान की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो जाती हम नहीं मिलेंगे। तो इस सूरत में उनको वहाँ पे एहतजाज करना चाहिए था। इसी सिलसिले की निस्बत से अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर अपना धरने का आगाज़ किया। तो कुछ देर के बाद दूसरे इलाकों से काफ़िले और कारकुनान ने आना शुरू कर दिया और धरना जो था अक्सरियत पकड़ना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले की निस्बत से पुलिस ने फिर उन पे दावा बोल दिया और उनका पकड़ दकड़ करने का जो काम है अमूमी तौर पे वो शुरू हो गया। तो अभी लेटेस्ट जो हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक अलीमा खान, हामिद रज़ा और दूसरे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ जैसे इमरान खान साहब ने अपने 2 जानबाजों को मैदान में उतारा था जिसमें जुनैद अकबर साहब हैं और आलिया हमजा पंजाब से हैं, उन्होंने अपनी नशिस्तें संभाल ली हैं और उन्होंने पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से अपने काफिलों को अडियाला जेल के बाहर मुंतकिल करने के लिए पेशरफ्त शुरू कर दी है। तो उनके काफ़िले भी कुछ देर बाद वहाँ से रवाना होंगे और एक अक्सरियती धरना जो है अडियाला जेल के बाहर उसको बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखते हैं आया कि अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, क्योंकि मुल्की हालात जो हैं वो इस कदर ख़तरनाक हैं और बहुत ही शदीद किस्म की सूरत हाल इख्तियार किए जा रहे हैं कि जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब से किसी किस्म की मुलाकात ना करवाई जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे पास कुछ मनाजिर हैं जो कि अडियाला जेल के बाहर पेश आए जब अलीमा खान को और दूसरे अरकान को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने धरना की सूरत इख्तियार की। तो हम आपके लिए पेश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तिजा यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे साथ बंधे रहें। तो आइए देखते हैं अडियाला जेल के बाहर वो मनाज़र जब अलीमा खान को जब उन्होंने गिरफ्तार किया और कारकुनान ने धरना की सूरत इख्तियार की। अडियाला जेल के बाहर का ये मंजर है, नारेबाजी की जा रही है। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुम कैसे न दोगे आजादी, तुम कैसे न दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, मरियम भी देगी आजादी, नवाज भी देगा आजादी, शब्बास भी देगा आजादी, हाफिज भी देगा आजादी, हाफिज भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी। ये मंजर है जी अडियाला जेल के बाहर का। जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, हालात रहेंगे। आप ये मंजर देख सकते हैं, ये मंजर है अडियाला जेल के बाहर का। अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया है। अलीमा खान बैठ चुकी हैं अडियाला जेल के बाहर। जी नहीं मैदर पंजोता साहब, अलीमा खान ने धरना दे दिया, बैठ गई हैं, लेकिन यहाँ किसी को खड़े होने नहीं दिया जा रहा, इवन के वकला को। क्या कहेंगे आप? जी मैं अभी आपने मुझे बुलाया और मैं आया, ये यहाँ पर हम बैठे हुए हैं।
हम पहुंच गए हैं जी अडयाला जेल और यहाँ पर जो शख्स आया है, जो भी वकील आया, अभी थोड़ी देर पहले दिलपजीर भट्ट साहब हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े धक्के भी मारे गए, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की गई। वकील हैं हाई कोर्ट के और वकला तक जो है नहीं छोड़ रहे और मुख्तलिफ मीडिया वाले लोग हैं उनको भी उठा के ले गए। 2-3 सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे थे उनको बताते रहे कि हम सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा जी कि नहीं जी पकड़ें, और बड़े बुरे तरीके से कॉलर से पकड़ कर और लोगों से मोबाइल छीने गए हैं और मोबाइल सहाफ़ियों तक से छीन लिए गए हैं। अभी सहाफ़ियों से फिर लड़ाई कर रहे हैं, कहते हैं जी दफ़ा 144 है। हमने कहा जी कौन सी दफ़ा 144 है, कोई उसका प्रोसेस आपने फॉलो किया है? क्या प्रोसेस है? कहीं पर एडवर्टाइजमेंट हुई हो जो सेक्शन 134 है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सारी पूरी की गई? तो नहीं की गई, तो कैसे दफ़ा 144 है? आप जहाँ आपका मकसद है वहाँ आप कामयाब होते नहीं हैं, और जहाँ आपको जो है वो एक हक है हमारा खान साहब से मिलने का, उनकी बहनें आई हुई हैं, उनके ऊपर सख्तियां की हैं। देखें अभी भी वहाँ पर ऐसे माहौल बनाए हुए, सारे पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं और बिल्कुल अलीमा खान बैठे हैं और चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं। चारों तरफ पुलिस वाले खड़े, और मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था और वहाँ से उठ के आया हूँ आप ताकि लोगों तक एक बात चली जाए, पैगाम चला जाए। देखें फस्तायत की हद है। उन्होंने कहा जी कि आप दिलपजीर भट्ट साहब आप आ जाइए, ये हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है थोड़ी देर पहले, और फिर इनकी जो है रिहाई तमाम लोगों ने हमने जाकर ये कहा कि देखें वकीलों के साथ ये ना कीजिए, अदरवाइज जो है ये हालात मजीद बिगड़ेंगे। तो उन्होंने वकील की हद तक छोड़ा, लेकिन अभी तक सहाफ़ियों के लिए हम उनसे बात कर रहे हैं, सहाफ़ियों को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जी कि आप होटल पर बैठ जाइए। अब होटल पर बैठने के ऊपर अभी हमने चाय मंगवाई है कि हम बैठे हैं जी कि हमने चाय पीनी है, होटल है, होटल के ऊपर भी नहीं बैठ सकते जी। सबको गिरफ्तार करें, जो जो यहाँ खड़ा है उसको उठा के जो जेल में डाला जाए और उसको लेकर जाया जाए। बताएं अलीमा खान जहाँ बैठ गई हैं, तो क्या वजह, क्यों नहीं अंदर आगे जाने दिया जा रहा? और हर तरफ सिक्योरिटी है, तलाशी है कि कोई आगे नहीं जा सकता। देखें इसलिए नहीं जाने दे रहे, कहते हैं जी कि आज जो वकला की मुलाकात का टाइम था, दिन था, वो भी आज जो है वो नहीं है जी। आप दिन था लेकिन हम आपको अलाउ नहीं कर रहे। इसी तरह से जो उनकी बहनें हैं उनको जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा। कहते हैं अलीमा खान हम रहने दें, बाकी 1-2 जो है उनकी हद तक वो बात कर रहे हैं जी कि आप चले जाएं। कि ये क्यों पिक एंड चूज? उनकी फैमिली है, तमाम लोग जाकर मिले। इसी तरह से वकला जो हैं वो तमाम के तमाम जो नाम हमने भिजवाए हुए हैं वो मिलने चाहिए। और यहाँ आकर बैठ जाना, यहाँ पर कोई अगर मार्केट में बैठा है, किसी होटल पर बैठा हुआ है या दुकानदार बैठा है, यानी आप अपनी जगह पर भी नहीं बैठ सकते या बात भी नहीं कर सकते। ये कौन सी दफा 144 है? कौन सा इधर ऐसा हंगामा हो गया जिससे इनको जो है वो तो पंजूता साहब ये बता दें क्या नेक्स्ट फर्दर क्या होगा? अलीमा खान जहाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो धरना दे देंगे जब तक उनके भाई से मुलाकात ना हुई। देखें वो बैठी हुई हैं, हम भी उनके साथ बैठे हुए हैं, और वो जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है और सारी हर्डल्स उन्होंने बनाई हैं, लेकिन हम उनके साथ बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। तमाम वर्कर्स भी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, पिंडी के गिरदो नवा के लोग वो भी हैं। अभी आपके कैमरे भी हो सकता है थोड़ी देर में छिन जाए, जिस तरह आप पीछे नजरें आप घुमा के देख रहे हैं ना, एक छीन लिया ना, दूसरे छीन लिया, वो है ना, वो सरदार तैयब है, उनका मोबाइल छीन लिया गया है। और एक हमारे रिपोर्टर साथी हैं, उसका नाम उस्मान, हाँ उस्मान को जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो है वो हमें पता चला है कि फारूक जो ताबिश फारूक हैं, हमारी वकील हैं, तैयबा राजा का भी हमें पता चला है कि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि कोई उनके पास ना बंदूक थी ना कोई और चीज थी। तो इस तरह की जो है वो सारी वो आपको बुला रहे हैं कि आप आइए। तो बहरहाल हम बैठे हुए हैं जी इंशाल्लाह ताला, और मुलाकात कराएंगे जब तक उनकी बहनें हम मौजूद हैं यहाँ। रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी। ये मंजर है जी इस टाइम अडयाला रोड के बाहर का। अलीमा खान धरना दे दिया है, अलीमा खान बैठ चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सो ये मंजर आप देख सकते हैं जी अडयाला रोड के, अडयाला जेल के बाहर का ये मंजर है। जैसे भी हालात रहेंगे, हान तेरे साथ रहेंगे, ये कारकुनान नारे लगा रहे हैं अडयाला रोड के बाहर। जैसे भी हालात रहेंगे, हान तेरे साथ रहेंगे। सो आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया है। अलीमा खान बैठ गई हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके भाई से मुलाकात नहीं होती वो वहाँ से उठ के नहीं जाएंगी। और पुलिस के जो एहलकार हैं वो अलीमा खान के चारों तरफ में खड़े हो गए हैं।
क्या कहेंगे बदर साहब, आप ये मंजर देख रहे हैं? जुल्म है, मुलाकात, फैमिली मुलाकात कानूनी हक है और इसे रोका जा रहा है। ये कोई कानून नहीं रोक सकता, कोई यहाँ पे मुल्क का कोई कानून नहीं है। पुलिस सरासर जुल्म और ज्यादती कर रही है और बार बार रोक रही है और इन्होंने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, चारों तरफ से जो इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। 7 पिकट एक साइड लगी हैं, 5 एक साइड लगी हैं, लोगों को जलील किया जा रहा है, ख्वार किया जा रहा है। और एक सिर्फ मुलाकात है, उस मुलाकात को रोकना ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हुसैन भाई, मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है हलीमा खान वो खान हमारे कप्तान की बहादुर बहन है, उनका पैगाम इमरान खान का पैगाम समझा जाता है। अपनी मर्जी के बंदों से खान साहब को मिला रहे हैं, अपनी मर्जी के बयान दे रहे हैं। हम कारकुन जो है, पिंडी के कारकुन, हम ये चाहते हैं हलीमा खान की मुलाकात हो, क्योंकि हलीमा खान इमरान खान की जुबान है। हमें किसी पे एतबार नहीं है, यहाँ कोई MNA MP नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ कारकुन मौजूद है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, टिकट लेने के लिए आगे आ जाते हैं। सिर्फ यहाँ 2 MNA नजर आए, बता देते हैं, अहमद चट्टा और राय हसन नवाज। मलिक तैमूर साहब तैमूर साहब यहाँ आए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई MP ये मेन बात पता क्या है, वर्कर्स का हौसला तब बढ़ता है जब वर्कर्स के साथ लीडर्स खड़े हों। और बड़ी वाजिया कॉल थी कि लीडर्स को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। लीडर्स आ रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं। फोटो सेशन सारी जिंदगी हमने PTI ने की है। आपके सामने जितने भी वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, ये बहुत जरूरी मैसेज है हमारे लीडर्स के लिए कि शुड कम द ओवर है, उनको आना चाहिए, यहाँ पर हर सूरत में आना चाहिए। और ये नहीं कि आए 2 मिनट खड़े आप क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं ज़ियाउर रहमान गोंदल जनरल सेक्रेटरी सरगोदा हूँ और बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेक होल्डर MPs MNAs को यहाँ पे आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉल दी जाए तो आएँ। और इंशाल्लाह हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कारकुनों के हौसले बढ़े हुए हैं और इंशाल्लाह हम हलीमा आपी के साथ हैं और उन पे कोई किसी किस्म का अगर दबाव होगा तो हम उनके साहब खड़े होंगे। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुलाकात करवाना बुनियादी हक है, कानूनी हक है, मुलाकात होनी चाहिए। खाली मुलाकात पे हम रुकने वाले नहीं है, ये मैसेज है आप लोगों को। खाली मुलाकात पे हम रुकेंगे नहीं। खान साहब झूठे केसेस में बंद हैं, हमने उन्हें भी रिहा करवाना है। आज हम अडियाला आए हुए हैं, अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को मुलाकात करवानी पड़ेगी। अगर मुलाकात नहीं होती तो हम यहाँ पे धरना देंगे, हमारा वादा है। हम धरना देंगे। सो ये मंजर है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर का, आपको अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। गाँव में याद रखें, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं नारेबाजी की जा रही है, अडियाला जेल के बाहर नारेबाजी की जा रही है जी। ये मंजर है जी इस टाइम अडियाला जेल के बाहर का। ये चलो बस सारे जा रहे आपके साथ उसमें बैठ जाएंगे। अच्छा गाड़ी में, चलो गाड़ी में बैठे तो गाड़ी पाकिस्तान, इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान मैडम गाड़ी बहुत पुराने मॉडल की है। एक मिनट, वो इधर ही है। जी सबसे पहले मैं सारे मीडिया के सामने उमर भाई अपने भाई उमर यूब का लाख लाख शुक्र थैंक यू अदा करता हूँ कि आपने जिस वर्कर्स के साथ खड़े होकर हम सारे रास्ते ना डरने वाले ना भागने वाले, लेकिन ये एक आपको मैसेज ये दिया है हमारी लीडरशिप ने कि हमारे वर्कर्स के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे।
जिंदाबाद। और हम वर्कर अपने लीडरान के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह अलीमा डट के खड़ी है, इसी तरह इमरान खान डट के खड़ा। और इमरान खान के लिए मैसेज है, डोंट बी इम्पैशिएंट। आप हमें कहते हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं, हम हर कदम में आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। ये जितना मर्जी जबर तशद्दुद कर लें, आपके सामने आज के रिजल्ट है। हम अपने लोगों को निकाल के ले हैं लीगली, कोई हमने इलीगल इकदाम नहीं किया। हम लीगल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा आईनी हक है और हम इसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी आप ये देख लें कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया है, चोलिस्तान के सहरा को देने के लिए नहरों पे उसने दस्तखत कर लिए हैं। और इस वक्त पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी मगरमच्छ के आंसू वो बहा रहे हैं, रो रहे हैं। हमने हर बार इस चीज़ का तकरीबन पिछले चंद माह से इस चीज़ के ऊपर हमने निशानदेही की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को कंडेम करती है। जब तक सूबों का हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान के हालात देख लें, कल अख्तर जान मेंगल साहब और BNP के साथियों पे अंधाधुंध फायरिंग हुई है। महंगाई का हिसाब देख लें, आसमानों के साथ बात करी है। बिजली का पखंड शहबाज शरीफ फजूल में कर रहा है। 17 रुपए यूनिट थी PTI के दौर पे बिजली, आज 85 रुपए यूनिट पे चली गई है। और वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सस्ता पेट्रोल अवाम को मुंतकिल करने की बजाय वो एक टोपी ड्रामा रचा रहे हैं। मेरे भाई यहाँ पे पंजाब से गंदम की क्राइसिस देख लें, गंदम, आपका खाद, ये सारी चीज़ें देख लें। एक तूफान आने वाला है महंगाई का और इस हुकूमत को किसी किस्म की परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया। उमर साहब ये बताइएगा कि मेरी बहन ज़रदार गुल साहिबा बात करनी चाहेंगी, आमिर डोगर साहब। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। इमरान को रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। ये ट्रैफिक पार्टी तो आ जा रही है।